औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालम हाज़िर CNP न्यूज़। दोस्तों, मैं कदी कदी बड़ा सोचना, कदी कदी शर्म भी महसूस करना कि वो पाकिस्तान जड़ा बाबे कायदे आज़म ने अपने साथियों ने मिल के बड़ी मेहनत ना, बड़ी मुशक्कत ना, बड़ी कोशिश ना, बड़ी मुश्किलात तो बाद हासिल किया सी, बनाया सी। और जिहदे च साडे बहुत सारे बुजुर्ग जड़े आ उन्हां दा खून भी शामिल है, उन्हां दी मेहनत भी शामिल आ, उन्हां दी हिजरत भी शामिल है। ते मेरे पाकिस्तान नूं जिहड़ी तरक्की करनी चाहिए उस दौर तो अज तो 75 साल तो तां नूं जाण दी बजाय ठाह नूं जा रहा। एक ज़माना सी साडा PIA दुनिया विच टॉप क्लास एयरलाइन हुंदी सी और इन्हें बहुत सारे मुल्कां नूं उहदी ट्रेनिंग PIA ने दित्ती सी, जिन्होंने बाद च अपनी एयरलाइनां बनाईयां। जिहदी सब तो बड़ी मिसाल दुबई वालियां दी आ, UAE एयरलाइन वालियां दी आ, बहरेन, सऊदी वगैरह वगैरह। और मेरे मुल्क ने, मेरे प्यारे मुल्क ने अज जड़ा चैंपीयन दुनिया का बनया यूरोप का, जर्मनी, उन्होंने दिता सी कर्जे हसना समझ लो, दिता सी बगैर सूद तो। जापान की मदद की सी बगैर सूद तो। अज भी जापान और जर्मनी पाकिस्तान की इज्जत वकार थोड़ा बहुत इस वजह तो है कि बहुत पहले, आज तो कोई 70 साल पहले, 60 साल पहले पाकिस्तान ने उन्होंने मदद की सी। लेकिन अज असी किस स्टेज ते हाँ? अज असी इस स्टेज ते हाँ कि सानू मंगिया कोई दवानी नहीं दिंदा। साडे बैगर हुक्मराना ने पूरी कौम नूं बैगिंग ते लगाता। सारे इत्थे जिस वे बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम का जिदन दिन हुंदा उस दिन देखो सारियां औरतां दी लाइनां लगियां हुंदियां ने, यानी पूरी कौम नूं बैगिंग ते लगाता, मंगण ते लगाता। हत्ता कि इन्हां बैगर गौरमेंटां ने साडे चीफ ऑफ स्टाफ नूं भी नाल लैके जाना शुरू करता मुख्तलिफ मुल्कां च कि जाओ असीं जाके मंगीए इकट्ठे होकर। और ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है पाकिस्तान के मथे के उपर, और पाकिस्तान की शोहरत के उपर, पाकिस्तान की अनाह के उपर और पाकिस्तान की अजमत के उपर। हालांकि साडा कमांडर इन चीफ जड़ा वो साडा एक सेहरा हुंदा वे, साडा एक मत्था हुंदा वे, और इन्हां बैगर हुक्मराना ने उस मत्थे नूं भी धुंधला दिता वा, मंगण ते लाता भी तू भी पैसे मंग लगे। दोस्तों, ये स्टेज क्यों आई? बहुत ही तकलीफ के मामलात ने। ये स्टेज क्यों आई? तुसीं ये देखो कि जदों तक भुट्टो के दौर तक पाकिस्तान बैगिंग च बहुत पिछे सी, बहुत मतलब कि बैगिंग करता ही नहीं सी। भुट्टो के दौर च कोई बैगिंग नहीं सी, उस तो पहले भी शायद नहीं सी हुंदी। लेकिन जदों ये दो खानदानां की हुकूमत शुरू हुई है भुट्टो तो बाद, यानी अपने ज़ियाउल हक दौर दे विच, ज़ियाउल हक साहब के दौर दे विच कलाशनकोफ कल्चर, हीरोइन कल्चर वगैरह आए ते नाल ही धमाके शुरू होए। उस तो बाद जनाब असी ऐसे अजाब च पे हाँ, ऐसी मुशक्कत पे, ऐसे मुश्किलात च पे हाँ, ऐसे असी मुसीबतां च पे हाँ, ऐसे असी गंदगी च फस गए हाँ जिहदा हिसाब कोई नहीं। जड़ा हुक्मरान आउंदा वो या तो उन्हें PPI लगा के पैसे कमाए, या उन्हें शुगर माफिया को पैसे कमाए, आटा माफिया को पैसे कमाए, लोगों को मार के रखता। बिजली के प्लांट लगाए, उस लोगों को मार के रखता, अपने पैसे बनाए। पाकिस्तान दिन ब दिन मकरूज हुंदा गया, और ये खानदान जड़े सी ये दिन ब दिन अमीर हुंदे गए। इन्हां दे बिजनेस भी चलते रहे और इन्हां दी बाहर प्रॉपर्टियां बेबहा वधदियां गईयां। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਕਰੂਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ IMF ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ, गुरबत का, कर्ज का, बेईमानियां का, हेरा फेरियां का, डकैतियां का, चोरियां का और मनी लॉन्ड्रिंग का नतीजा की होया कि पाकिस्तान दे विच अफरा तफरी,
पाकिस्तान के अंदर समझो लसानी मसाइल, पाकिस्तान सूबाई मसाइल, पाकिस्तान के अंदर भुख के मसाइल, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। और सब तो तकलीफ की बात है कि जिन्ने पैसे एक कर्जा मंग के लेंदे ने, इस तो बहुता कर्जा, उस तो बहुता पैसे, उस तो बहुत डॉलर जी रकम बाहर शिफ्ट हो रही है बड़ी तेजी ना। वो किस तरह कि साढ़े जहीन तरीन लोग पाकिस्तान छड़ के बाहर जा रहे हैं। इन्हों कहते ब्रेन ड्रेन, कि साढ़े मुल्क के जहीन तरीन जड़े जहन सन वो छड़ के पाकिस्तान इस वास्ते चले गए कि इतने रोजगार ही कोई नहीं है, इतने मुस्तकबिल ही कोई नहीं है नौजवानों का, इस वास्ते चले गए। और उनके नाल नाल दूसरी तकलीफ की गल है कि जिन्ने प्रॉपर्टी अपने समझ लो प्रॉपर्टी वाले सन वो मायूस होए, और जड़े इंडस्ट्रीस्ट सन, इंडस्ट्रीयल ताजर, बहुत बड़े जड़े सरमायाकार सन या बहुत बड़े जड़े फैक्ट्री होल्डर सन, वो इतों फैक्ट्रियां बंद करके वो बाहर जा रहे हैं, अपना सरमाया बाहर ले जा रहे हैं। उनके नाल की होया, मुल्क की इकानमी बर्बाद हो रही है, दिन ब दिन थले आ रही है। और वो लोग अपना पैसा कट के जड़े पैसा लोग बाहरों लैके आउन डे सी, वो इतों मसलन कई है सोलर सिस्टम दे है ने मामलात, कई साडे है जड़े मोबाइल सिस्टम आ ये ला लो, फैक्ट्रियां ला लो। जिस तरह एक जमाने च फैसलाबाद च जो ईवन करोना चल रहा सी ते फैक्ट्रियां इन्नियां चल रही सी, इन्ने ऑर्डर से अगले 10 साल तक ऑर्डर नहीं मुकते ना को, लेकिन तबाही लै गई रजीम चेंज ना, और वो सारा फैक्ट्रियां बंद हो गई। हुण जड़े मजदूर ने भुखे बेचारे मरन डे ने, देण नूं उन्हां दे कोल पैसा कोई नहीं, खाण नूं पैसा कोल कोई नहीं, लेकिन उत्तों बिजली के बिल जड़े उन्हें तबाही ला छड्डी आ। गरीब आदमी जिहदा 200 यूनिट आउणा आम जी गल आ, जिन्हें घर च एक पक्खा लाया, दो चार जी ने दो चार पक्खे चलणगे, बिजली चलेगी, पानी की मोटर होएगी, फ्रिज होएगी, ये सादा चीज़ां ने, वो वास्ते 200 यूनिट तो हो ही जाना। लेकिन जो 200 तो 100 201 ते जाना, वो तबाही लै जानी है, 2-2.5 हज़ार तो 8 हज़ार तक पहुंच जाना। इस कदर जुल्म ज्यादती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इधर कोई तवज्जो नहीं। तवज्जो किधर है? सिर्फ सियासी दबाव, सिर्फ एक पार्टी ਨੂੰ ਧੁੰਨ के रख दो, बाकी सारे हुकूमत च बैठे ने। ਇਹਦਾ असर की हो रहा मेरे प्यारे मुल्क ਤੇ? बहुत बुरा असर हो रहा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ लसानी फिरके बन रहे हैं, लसानी ग्रुपबंदी हो रही है, लसानी दहशतगर्दी हो रही है, जिसकी कल एक बहुत बड़ी मिसाल आई है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि साडी इंटैलीजेंस अदारियां नूं इन्हां चीज़ों का क्यों नहीं पता लगता कि साडे बलोचिस्तान साडा एक बहुत अहम हिस्सा हो, पाकिस्तान का एक जुज़वे लाजमी है पाकिस्तान का। उत्थे परसों या कल पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड दे के बस च उतारिया गया और उन्होंने कतल किया गया। इस कदर जुल्म बरबरीयत मुल्क च होर हो सकती है, लेकिन साडे हुक्मरानों का कोई चॉइस नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है भी ये की हो रहा। उन्हें दिलचस्पी सिर्फ इधर आ कि सैनेटर अपने रखने आ, जड़ियां सीटां ने जड़ियां खोईयां ने सीटां, वो जनाब सानू किस तरह मिलदियां ने, वो क्यों नहीं हुण तक मिलियां। असीं जुल्म का बाजार किस तरह गर्म करना, असीं जड़ा बोले उन्होंने अंदर किस तरह देना। ये नहीं करना कि महरूम तबका जिथे तशद्दद हो रहा, जिथे दहशतगर्दी हो रही है, असीं उन्होंने काउंटर चैक किस तरह करना, असीं उन्होंने काउंटर किस तरह करना, असीं उन्होंने किस तरह रोकना। इधर कोई दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी सिर्फ सियासत वाला। जदों जिस मुल्क च दहशतगर्दी कोई मसला ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग कोई मसला ना हो, ब्रेन ड्रेन कोई मसला ना हो, चोरियां डकैतियां कोई मसला ना हो, हेरा फेरियां कोई मसला ना हो, करप्शन कोई मसला ना हो, और सिर्फ मसला है कि एको ही हो सियासी दबाव, सियासत नूं दबा के रखो, फिर उस मुल्क च इहो कुछ हुंदा जो कुछ हो रहा। जिस तरह सिर्फ बलोचिस्तान च नहीं है, बल्कि फाटा जिहड़े साबका फाटा उत्थे भी इस तरह कुछ हो रहा। लेकिन साडे चूंकि वो मैरिट्स च नहीं है, इस वास्ते मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मेरी इस हुकूमत अगे उन्हां नूं कहण दा फायदा नहीं, खुसूसन अपनी इंटैलीजेंस एजेंसियां अगे और अपने दफाई एजेंसियां दे अगे गुजारिश है कि तुसीं मेहरबानी करो, सियासतदानां नूं जाण दिओ जिथे जांदे, जन्नत जाण जहन्नम जाण, लेकिन तुसीं मेहरबानी करो इस मुल्क और इस मुल्क के लोगों वाली यानी पाकिस्तानियां वाल पाकिस्तान वाल तवज्जो दिओ। इत्थे की हो रहा, कौन कर रहा, क्यों कर रहा, और उन्हों का वो इलाज करो कि कम से कम मेरे मुल्क सुकून हो जाए। और इस सुबाइयत दहशतगर्दी और जिहड़े लसानी फिरके बने ने, लसानी झगड़े बने ने,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।